अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर्निद्रा। एक बात नोट कर लीजिए कि प्रत्यय का अर्थ होता है योग दर्शन की भाषा में ज्ञान, अनुभूति। प्रत्यय का मतलब है, व्याकरण की भाषा में तो प्रत्यय एफिक्स है जो धातु के साथ जोड़ करके शब्द बनाता है, लेकिन दर्शन की भाषा में प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, अनुभूति। यह है प्रत्यय। अब आप सूत्र को ध्यान से देखिए। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति। अभाव प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान। तो अभाव का मतलब है जिसका भाव नहीं है, जिसकी उपस्थिति नहीं है। जैसे हम किसी चीज को आंखों से देख करके जानते हैं, जिह्वा से चख करके जानते हैं, कानों से सुन करके जानते हैं, त्वचा से छू करके जानते हैं और नासिका से सूंघ करके जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम किसी चीज को जानते हैं। और जब 5 ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य ना करें, 5 ज्ञानेंद्रियां अपना काम ना करें, ऐसी दशा में जो आपको कोई अनुभूति होती है, उस अनुभूति की जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति, उसका नाम है निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति। जहां पर इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान का अभाव रहता है, अभाव को विषय बनाने वाली चित्त की वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं। जैसे व्यवहार में लोग बोलते हैं मैं खोया खोया सा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है, खोया सा ऐसे बैठा है तो बिल्कुल बदहोश जैसा बैठा है, उसे कोई होश आवास ही नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है। इस तरह का जब भाव चित्त की वृत्तियों में होता है और व्यक्ति प्रायः ऐसा ही रहता है, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया, यह व्यक्ति खोया हुआ है, उसे कुछ भान ही नहीं है, उस स्थिति का नाम है निद्रा वृत्ति। और वो तमोगुण उसमें विशेष प्रधान होता है। शरीर पर, चित्त पर तमोगुण का ज्यादा ही प्रभाव होता है, तो निद्रा वृत्ति व्यक्ति की होती है। न कुछ सोच पाता है, न कुछ विचार पाता है, न कुछ जान पाता है, न बैठे रहना होता है, न लेटे रहना होता है, बेचैनी रहती है, छटपटाहट व्याकुलता होती है और वैसे ही जीता रहता है, खोया खोया सा, सोया सा। इस वृत्ति का नाम है निद्रा। आचार्य जी, आलंबन का क्या अर्थ बनेगा इसमें? आलंबन माने सहारा। सहारा। उसी वृत्ति को अपना विषय बना रखा है, उसी के सहारे से जी रहा है। व्यास जी कह रहे साच, वह जो निद्रा वृत्ति है वह संप्रबोधे, जगने पर, प्रत्यवमर्शात। प्रत्यवमर्श कहते हैं अनुभव को, ज्ञान को। प्रत्यवमर्श माने भी ज्ञान है। जगने पर प्रत्यवमर्श होने से लिखा हुआ है निद्रा। क्या है? बोले साच, सा माने वह, चा माने और, संप्रबोधे जगने पर, प्रत्यवमर्शात अनुभव होने से, प्रतीति होने से, प्रत्यय विशेष, वह भी ज्ञान विशेष है। जैसे हम लोग सो जाते हैं और सोते हैं, पता नहीं सोते समय एक भी इंद्रिय काम नहीं कर रही है, नींद हो रही है, और जब जगते कहते बड़ा आनंद आया, मैं तो आज बहुत मौज से सोया, आज तो मजा आ गया सोने में। तो ये जो अनुभूति है वो प्रत्यवमर्शात, प्रत्यय, वो भी एक ज्ञान विशेष है। कथम सुखम अहम अस्वाप्सम, क्या मैं सुख से सोया। प्रसन्नम में मना, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। प्रज्ञा में विशारदी करोति, प्रज्ञा को मेरे विशारद बना रहा है, मेरी बुद्धि को विस्तृत कर रहा है, मेरी बुद्धि को विशेष बना रहा है। अथवा
दुखमाम अस्वापसम, आज नींद अच्छी नहीं लगी मुझे, तो नींद नहीं आई, मैं तो सो ही नहीं पाया। दुखमाम अस्वापसम स्त्यानम में मना, मेरा मन बवाल में फंसा हुआ है, झंझट में फंसा हुआ है। भ्रमति अनवस्थितम, अनवस्थित होकर के, चंचल होकर के मेरा मन इधर उधर घूम रहा है। गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, मैं बड़ा मूर्ख हूं, इतना गहरा सो गया। गुरुण में गात्राणी, मेरा शरीर भारी भारी लग रहा है। क्लांतम में चित्तम, मेरा चित्त बड़ा दुखी है। अलसम मुषितम इव तिष्ठति, बड़ा आलसी सा, जैसे सब चोरी हो गया, मुषित लुट गया। अलसम मुषितम इव, आलस्य में जैसे सब कुछ लुट गया, बदहोश पड़े हुए हैं, उस स्थिति में मुषितम इव तिष्ठति, उस तरह से रहता है। सखल अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श, यह अनुभूति जब वो जगता है, होश में आता है, तब होता है। न स्यात् असति प्रत्ययानुभवे, अगर हमें उस ज्ञान का अनुभव न होता तो नहीं होता, ये अनुभूति जगने के बाद न होती। प्रत्ययानुभवे तदाश्रिता, जब ज्ञान का अनुभव होता है तो उसके आश्रित जो स्मृतियां हैं, जब मुझे याद है कि मैं बहुत चैन से सोया, बड़ा आनंद आया, बड़ी मौज आई, वो जो स्मृतियां हैं वो तत्व विषयक न होती। अगर हम सोते समय कुछ अनुभव न कर रहे होते तो बाद में जगने के बाद ये बात हमारे मन से न निकलती कि आज बहुत आनंद से, आज सोने में मजा नहीं आया, बहुत दुख हुआ। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, इसलिए जो ज्ञान विशेष है, कुछ अनुभूति है, कुछ सोच है, कुछ विचार है, कुछ चिंतन है, और उसी में रत रहना, उसी में लगे रहना, उस प्रत्यय विशेष ज्ञान विशेष नाम है निद्रा। साचा समाधव इतर प्रत्ययवत, समाधि की प्राप्ति करने के लिए दूसरे ज्ञान की तरह समाधा वितर प्रत्ययवत, संधि को तोड़ेंगे तो समाधव इतर प्रत्ययवत, समाधि में दूसरे ज्ञान के समान निरोधव्या, इसको भी व्यक्ति को रोकना चाहिए। इस तरह की वृत्ति में व्यक्ति को जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। साच, और वह समाधव, समाधि की प्राप्ति में, इतर प्रत्ययवत, दूसरे ज्ञान की तरह, निरोधव्या, निरोध करने के लायक है, रोकने के लायक है। इस निद्रा वृत्ति में व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए। निद्रा वृत्ति से व्यक्ति को बचने की चेष्टा करनी चाहिए। जब आप होश में नहीं रहते हैं, बैठे हैं खोए खोए जी, मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां आपकी कार्य में रत नहीं है। जी जी जी, और आप हैं जी, और उसके बाद में जब आप होश में आते, और मैं तो भूल ही गया था, जी जी, और ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ बैठे रह गया, गाड़ी तो निकल गई। आप स्टेशन पर उतरे, प्लेटफार्म पर बैठ गए, पता नहीं क्या सोच रहे थे, कहाँ थे पता नहीं, खोए हुए थे, गाड़ी निकल गई होश में, और मैं तो बैठे रहे, गाड़ी तो निकल गई। फिर ये जो पश्चाताप पीछे पीछे हो रहा है जी, उसका नाम है निद्रावृत्ति। अच्छा, इसका कोई समाधान भी हो तो जरूर बताना जी। समाधान बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये वृत्ति, इसका मतलब है कि हमारे चित्त पर तमोगुण का प्रभाव है, तो अपने चित्त पर से तमोगुण के प्रभाव को हटाने के लिए सबसे पहले है कि आप अपने भोजन को सुधारें और नींद को पूरा लें। भोजन सुधारें, नींद को पूरा लें जी, ताजगी, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर को पूरी मिले, मतलब प्राणायाम में रहें, प्राणायाम करें। तो ये जो निद्रा वृत्ति है, उस निद्रा वृत्ति से आप सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे, सावधान और सजग रहेंगे, तमोगुण के प्रभाव से वंचित हो जाएंगे। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ नोट कर लीजिए।